हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर जिसके अंदर भरे हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के लेके आया हूं आपके लिए। इस क्वेश्चन पेपर को मेरे साथ सोल्व कर लेना, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आपको पता चल जाएगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, कहाँ कहाँ से आएंगे और कौन कौन से चैप्टर्स या पोएम्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें बता दूंगा कैसे क्वेश्चन पेपर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और वीडियो के लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे इस साल के उनकी पीडीएफ भी दे दूंगा। लेकिन इस पेपर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो नहीं मिलेंगे, या फिर बीच में जो आपको बातें बताऊंगा वो पीडीएफ में नहीं है। इसलिए पहले वीडियो को लास्ट तक देखो, फिर तुम्हारे लिए फ्री पीडीएफ है, डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखिए सबसे पहले आपका आता है भाई पैसेज। अब पैसेज में जल्दी से आपको सोल्व करवा देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है भाई, आ सकता है ये, ठीक है, या फिर अगर आएगा भी तो इसी प्रकार के इसी पैटर्न पे कोई आ सकता है। तो इसलिए जो है आपको पैटर्न पता चल गया तो भाई आप लोग कर दोगे। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन पढ़ना है, एक कीवर्ड पकड़ना है, उस कीवर्ड को पैसेज में ढूंढोगे वहीं आंसर मिल जाएगा। सबसे आसान तरीका है भाई ये। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिद्धार्थ सा ए मैन हु वाज सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज। समझ गए? तो यहाँ पर डिजीज जो है ये आप कीवर्ड पकड़ लिया, कीवर्ड पकड़ लिया। अब पैसेज में आओ ऊपर और डिजीज जहाँ आपको मिलेगा वहीं इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ना आपको पड़ेगा भाई, अबाउट 1 5 ऐसे पढ़ते पढ़ते जहाँ भी आपको डिजीज दिखे, ठीक है, वहीं आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए भाई, ये रहा, ए टेरिबल डिजीज पॉसिबली लेप्रोसी, ठीक है, LEPROSY, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में भी है एक, ये रहा ऑप्शन बी लेप्रोसी। तो ये हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, एट विच एज डिड गौतम बुद्धा गेन एनलाइटमेंट, यानी कि किस उम्र में उनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, ये पूछा है। तो अब देखो मुझे तो यहीं से दिख रहा है भाई, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, देखिए लास्ट में एक लाइन लिख रखी है, ही वॉज 35 ईयर्स ओल्ड। अब देखो ऑप्शंस देखा करो, ऑप्शन देखो 45, 36, 38, 35, ठीक है। तो ऐसे जो है संख्या लिख रखी है, अब जहाँ जहाँ संख्या लिख रखी है वहाँ नज़र दौड़ाओ पैसेज में। देखो यहाँ 28 भी लिख रखा है, ठीक है, इधर 35 है, और तो कहीं संख्या लिख नहीं रखी। तो देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं 35, ठीक है, क्योंकि हमारे ऑप्शंस में भी 35 है। तो देखिए, हेयर एट लास्ट ही अटेंड एनलाइटमेंट एंड फाउंड द आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चन, ही वाज देन 35 ईयर्स ओल्ड। लो भाई मिल गया आंसर, लास्ट लाइन में था, ठीक है। तो ये यही पूछा है कि कितने साल में उन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त किया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 35 साल की उम्र में, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज। इस टाइप के क्वेश्चन भाई बहुत आने लग गए, जिसमें आपको स्टेटमेंट दे देते हैं, क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर आता है, तो कॉम्पिटेंसी बना देते हैं क्वेश्चंस को। तो दो आपको जो है स्टेटमेंट दे देंगे, मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो भाई 2 लाइन दे देंगे, पूछेंगे कौन सी लाइन सही है कौन सी गलत है। जैसे असर्शन रीजन नहीं आता तो वैसे ही देने लग गए। तो यहाँ पर देखो 2 लाइनें दे रखी हैं, फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शंस तो नीचे हैं। तो देखो यहाँ पर, एट द एज ऑफ ओनली 28 गौतम डिसाइड टू लिव हिज होम इन सर्च ऑफ ट्रूथ। अब ये देखना है तुम्हें सही है नहीं। अब देखो 28 अभी देखा था हमने, कहाँ था, ये रहा, यहाँ से पढ़ो 28, देखो ये रहा, ही वॉज मैरिड एंड ए बेबी सन, ही लेफ्ट हिज होम इन सर्च ऑफ ट्रूथ, ही वॉज देन 28। तो ये बात तो सही है भाई, पहली तो सही है 28 वाली। तो दूसरा देखो नीचे, बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट एट द एज ऑफ 36, अरे नहीं 35 है भाई, अभी तो करके आए ऊपर वाला क्वेश्चन, उसमें तो 35 था, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है। तो ये गलत हो गई। तो इसमें क्या हो जाएगा कि भाई पहली स्टेटमेंट तो सही है, दूसरी गलत है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, ऑप्शन ए ही। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन ए कर देंगे। बताओ ऐसे करने हैं, समझ गए। आगे देखो एक क्वेश्चन है, हु अकम्पेड बुद्धा एट द राउंड ऑफ सिटी, समझ गए। तो इसके आपको जो है अकम्पेड यहाँ पर आप पकड़ लेंगे इसका कीवर्ड, ठीक है, और फिर हम देखेंगे पैसेज में। तो यहाँ पर देखो ये रहा, वन डे अकम्पेड बाय हिज कैरेक्टर चेन्ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन, इसमें देखिए कौन सा है, सी ऑप्शन है भाई। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। इसके बाद हम आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टू हुम डिड गौतम बुद्धा विजिट फर्स्ट, यानी कि आपको बताना है कहाँ पर वो गए। तो अब देखते हैं, ढूंढते हैं पैसेज में, ठीक है। तो ये देखिए 4th पैरा देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल गौतम वेंट टू हिज हिंदू प्रशिष्ट, ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 6th का, फाइंड ए फ्रेजल वर्ब या आइटम फ्रॉम पैरा सेकंड। अब देखो यहाँ ऐसे बता देते हैं तुमको, ये बहुत अच्छा होता है। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर पैरा सेकंड, दूसरे पहरे में मिलेगा।
विच मीन्स टू केयर फॉर ए चाइल्ड, यानी कि एक बच्चे के लिए देखभाल करना। इसका आपको जो है एक वर्ड है वो ढूंढना है, इसको हम क्या कह सकते हैं और, ठीक है। पहला नंबर सेकंड में है, ठीक है। तो देखिए भाई देखभाल करना को हम क्या कह सकते हैं, पहला नंबर सेकंड में ही पढ़ना स्टार्ट करो। गौतम सिद्धार्थ वाज ब्रोट अप इन लग्जरी, देखो ये रहा ब्रोट अप। ब्रोट अप यही होता है देखभाल करना या फिर जो है बच्चे का पालन पोषण करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ब्रोट अप। तो क्या कर देंगे, ब्रोट अप कर देंगे इसका आंसर, ठीक है। अगला देखिए, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद इट्स एंटोनियम। देखो भाई कैसे घुमा फिरा रखा है, एक लाइन दे दी आपको, उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया, स्टूपिडिटी को, इसका एंटोनियम बताना है, ठीक है। तो स्टूपिडिटी होती है मूर्खता, ठीक है, अज्ञान। तो इसका जो है आपको एंटोनियम यानी उल्टा बताना है। तो देखो भाई ये पैराग्राफ गौतम बुद्ध के बारे में है, तो मूर्खता का उल्टा क्या होगा, ज्ञान, ठीक है। एनलाइटमेंट बहुत बार आया ना, एनलाइटमेंट, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है एनलाइटमेंट, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो एनलाइटमेंट हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, देन वन डे अकम्पेड बाय हिज क्रिस्टोफर चन्ना प्रिंस। तो इसमें देखो यहाँ पर ये लाइन थी ना, अभी एक ऑप्शन आया था हमारा ये वाला, ये रहा, देखो इसमें लिखा हुआ है। तो प्रिंस सिद्धार्थ, ठीक है, प्रिंस सिद्धार्थ कर देंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे है हाउ मैनी पीपल इन द वर्ल्ड फॉलो द टेक्निक्स ऑफ बुद्धा। तो ये अब ढूंढते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अबाउट 1 in 5 ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड फॉलो टेक्निक्स ऑफ बुद्धा। बताओ भाई पहली ही लाइन में आंसर दे रखा है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, अबाउट 1 in 5 ऑफ ऑल पीपल, यानी कि हर 5 में से एक आदमी फॉलो करता है, समझ गए। तो ये लिख देंगे। इसके बाद जो है आगे देखें, लास्ट देखिए, व्हाट डिड गौतम डिसाइड एट द एज ऑफ 28। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था 28 देखा था हमने, देखिए ये रहा। ऐसे देख लोगे ना, ऐसे ही तुम्हारे पास भी वही पेपर होगा हाथ में, ठीक है। तो इनको देखते रहना कि भाई जहाँ जहाँ जो चीज़ लिखी रही उसके पास जाना, उसका आंसर वहीं मिल जाएगा। तो 28 यहाँ दिखा, इसके पास ही है। तो उन्होंने क्या किया था, देखिए, ही लेफ्ट हिज होम इन सर्च ऑफ ट्रूथ व्हेन ही वाज 28। तो इसका आंसर कर देंगे, ही डिसाइड टू लिव हिज होम इन सर्च ऑफ ट्रूथ एट द एज ऑफ 28। यही पूछा है क्वेश्चन में कि भाई उन्होंने 28 की एज पे क्या किया, घर छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये हमने आपको पैसेज करवा दिया। अब सेकंड पैसेज जो है ये तुम लोग यहाँ पर जो है प्रैक्टिस कर लेना, मैं तुम्हें ये पेपर दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे आएगा आपका नोट मेकिंग। अब नोट मेकिंग देखो किसके बारे में है, आपको जो है नोट मेकिंग करनी है और एक टाइटल देना है, समझ गए। अब नोट मेकिंग भाई होती क्या है, तुम ये समझ लो, तुम्हारा कभी नंबर नहीं कटेगा। नोट मेकिंग का मतलब है जैसे नोट्स होते हैं, तुम्हारे टीचर तुम्हें क्लास में पहले चैप्टर पढ़ाते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर लिखवा रहे हैं, तो वो क्या करवा रहे हैं, नोट बनवा रहे हैं। कहते हैं ना कि यार तुमने स्टूडेंट्स में भी सुना होगा अपने फ्रेंड्स में, भाई इसके नोट्स बहुत अच्छे हैं, ये टॉपर है। तो नोट्स का मतलब क्या हुआ कि भाई कोई भी बड़ा चैप्टर है, कोई भी बड़ी चीज़ है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आसान भाषा में समझा देना। तो ये तुम्हें देखो इतना बड़ा पैराग्राफ दे देते हैं, इसकी नोट मेकिंग करनी होती है। नोट मेकिंग में कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। अगर तुमने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, फ्री के नंबर है, कुछ नहीं करना, इन्हीं में से लाइनें उठा उठा के लिखनी है। एक वो बोलते हैं हेडिंग, एक को बोल देते हैं सब हेडिंग, लास्ट में एब्रीविएशन बना देते हैं, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं। तो देखो यहाँ पर किसके बारे में दे रखा है ये देखना है सबसे पहले आपको। तो ये यहाँ पर देखिए, पढ़िए, इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द इंटरनेट हैज़ ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट, ठीक है, सिंस द इंटरनेट। तो इंटरनेट के बारे में है भाई, यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो आपको टाइटल देना है इसका, ठीक है। तो यहीं से क्लियर हो गया कि भाई ये किसके बारे में है, द इंटरनेट। तुम ये टाइटल अभी सोच के रखो दिमाग में, द इंटरनेट, समझ गए। और देखो टाइटल कोई एक नहीं, अलग अलग भी लिखोगे नंबर नहीं कटेंगे। तुम ये भी दे सकते हो इंटरनेट के मतलब बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, या फिर ये भी लिख सकते हो द इंटरनेट। टाइटल तुम्हारा हो गया, एक नंबर पक्का हो गया। अब देखो, अब हमें जो है नोट मेकिंग करनी है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो क्या लिख रखा है, ये बता रहे हैं कि भाई इंटरनेट के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग बना दो इंटरनेट, ठीक है, हेडिंग बना दी इंटरनेट। अब जो है सब हेडिंग बना दो 1.1 लिख के, उसमें तुम जो है लिख सकते हो कि भाई इंटरनेट जो है इम्पैक्ट ऑन एवरीवन, ठीक है, भाई सबके ऊपर इम्पैक्ट करता है। आजकल तो यार इंटरनेट के बिना कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा सेकंड ये लाइन बना दो, ऑपरेशनल इन 1983, ये देखो यहाँ पर है, तो सेकंड ये लिख दो, ठीक है, इस प्रकार से लिख दो, हो गए। 1.3 लिख के लिख दो, इट इज़ ए ओपन प्लेटफॉर्म, यानी सबके लिए ओपन है, इंटरनेट सब यूज कर सकते हैं, समझ गए। सब कुछ इसी पहरे में है भाई, इसी में है, ठीक है। यानी कि तुम्हें जो है एक
जो है कटोरा दे दिया, उसमें जो है 8-10 प्रकार की दाल मिक्स कर दी। अभी मैंने 11वीं का पेपर था वो भी समझाया था, उसमें भी नोट मेकिंग ऐसे समझाया था। तो तुम्हें बस छांटना है, ठीक है। कहीं बाहर से कोई आंसर नहीं लेके आना, कुछ याद भी नहीं करना। क्वेश्चन आंसर्स में तो चलो याद करना होता है, इनमें कुछ याद भी नहीं करना। नोट मेकिंग वगैरह में तुम्हारे सामने ही आंसर हैं, बस तुम्हें जो है थोड़ा सा सेटिंग करनी है, ठीक है। सेटिंग करने में तो तुम हो ही माहिर, तो थोड़ा सा बस सेट करना है लाइनों को, ठीक है। लाइनों को सेट करना है और कुछ नहीं करना। यानी कि एक हेडिंग बना देंगे, एक लाइन, फिर उसके नीचे 3 लाइन और सेट कर दो, सब हेडिंग बना दो, ठीक है। फिर दूसरा बना लो इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, यानी कि इसका क्या सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट है। तो मैं तुम्हें इसका आंसर भी दिखा देता हूँ कंप्लीट, ऐसे इस प्रकार से बना लेना। अब लास्ट में देखो एब्रीवेशन देनी होती है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं भाई ये क्या बला है, इसका 1 नंबर होता है। कुछ नहीं है भाई, कोई भी एक वर्ड उठाओ पैसेज में से, उसके 2 अक्षर या 3 अक्षर पहले स्टार्टिंग के लिखो और फिर उस पूरे वर्ड को लिख दो। जैसे यहाँ पर ये है, देखो क्या लें, कम्युनिकेशन ले लो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है तो COMM कर दिया और फिर कम्युनिकेशन पूरा लिख दो। ये इसकी एब्रीवेशन होगी, यानी कि फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म, बस ये है एब्रीवेशन। कुछ है ही नहीं भाई, पागल बना रखा है बच्चों को। 3 वर्ड उठाओ, किसी भी वर्ड के 3 अक्षर, और फिर वो पूरा वर्ड लिख दो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आगे जो है हमारा आता है ग्रामर सेक्शन। अब ग्रामर देख लो भाई, तुम्हारी जो है लगभग ऐसे ही आती है। मैंने जो है वही सेंटेंस यहाँ पर डाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहला है खालिस्तान। अब देखिए क्या क्या आएंगे, वर्ब आएंगी, ठीक है, मॉडल आएंगे, आर्टिकल आएंगे। ये ऊपर नीचे कैसे भी आ सकते हैं, पहले आर्टिकल आ जाए मॉडल आ जाए, ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आएंगी यही चीज़ें, नरेशन आएंगी, समझ गए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ गए, मॉडल आ गए। तो यहाँ पर फर्स्ट है खालिस्तान गॉड ब्लेस यू विद ए सन, ठीक है, भगवान करे कि तुम्हारे बेटा हो, तो मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, मे आ जाएगा इसमें, ठीक है। दूसरा है वी खालिस्तान ओबे अवर पेरेंट्स, तो वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की जो है आज्ञा का पालन करना चाहिए, शुड, समझ गए। तो इसमें क्या भर देंगे, शुड। और ये बहुत बार आता है भाई ये सेंटेंस, रट लो इसको, क्या पता तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट आ जाए। वी खालिस्तान ओबे अवर पेरेंट्स, तो इसमें शुड भरना है, सुन लो भाई, ठीक है। SHOULD शुड इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे है आई खालिस्तान नॉट गो आउटसाइड नाउ, तो इसमें आप भर सकते हो, ऑप्शन दे रखे हैं O2 मे डेयर शुड, इसमें तुम भर लेना, शुड भर लेना, हमें अभी बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आई शुड नॉट गो आउटसाइड नाउ, ठीक है। O2 भी हो सकता है क्या, नहीं, शुड होगा इसमें, ठीक है। और तुम बताओ क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से शुड होगा। आगे देखो चेंज द नरेशन, नरेशन चेंज करनी है। ही सैड टू मृदु आई हैव पास्ड द टेस्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही सैड है तो ही टोल्ड मृदु दैट ही हैड पास्ड द टेस्ट, ये हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आगे देखिए आई सैड टू हर, ठीक है। अब देखो तुम्हें करने दो ही हैं इनमें से, मैं तो सारे ही करवा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें दो ही करने होते हैं पेपर में, ठीक है। ऊपर लिखा भी हुआ है अटेम्प्ट एनी 2 फ्रॉम ईच सब पार्ट, समझ गए। यानी कि लगभग जो है 10-12 करने होते हैं टोटल, जितने भी आते हैं उनमें से, ठीक है। हर पार्ट में 2 करने होते हैं, 2 आपको आर्टिकल करने, 2 नरेशन, समझ गए, ऐसे करने हैं। तो हम पढ़ रहे थे ये सेकंड वाला, आई सेड टू हर हाउ इज़ योर फादर, तो इसमें हो जाएगा आई आस्क्ड हर हाउ हर फादर वॉज, समझ गए। आगे है चूज द करेक्ट ऑप्शन, देखो एक एक ऑप्शन का ऐसे भी आ सकता है कि भाई 2 वैसे आ जाए, एक ऑप्शन का आ जाए, तो ऑप्शन वाला कर देना, ठीक है, क्योंकि उसमें तुम्हारे सामने आंसर रहेंगे। तो देखो द ओल्ड मैन सेड गॉड इज एवरीवेयर, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए ही लग रहा है मुझे, द ओल्ड मैन सेड दैट गॉड इज एवरीवेयर, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखो भाई फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स, आर्टिकल्स देखो कैसे आते हैं। ही इज काइंड टू खालिस्तान पुअर, तो ही इज काइंड टू द पुअर कर सकते हैं इसमें। अगला है डू नॉट मेक खालिस्तान नॉइस, तो ए नॉइस, ये बहुत आता है भाई, ये सेंटेंस बहुत आता है, डू नॉट मेक खालिस्तान नॉइस, ए आएगा इसमें, ए नॉइस, डू नॉट मेक ए नॉइस, बहुत आता है ये। अगला है मुंबई इज खालिस्तान कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो इसमें क्या हो जाएगा, द कैपिटल, ठीक है। ऐसे भी बहुत आते हैं, एक वो ऐसे भी बहुत आते हैं, ही इज एन MP, ठीक है, ये MP डॉक्टर इस टाइप के, तो ये कर लो। आगे है चेंज द वॉइस, द रोड वाज रिपेयर्ड, तो इसमें क्या कर लेंगे, द रोड वाज रिपेयर्ड, तो इसमें हो जाएगा, देखिए ये थोड़ा सा अटपटा है भाई, ठीक है, इसका हम कर देंगे समवन रिपेयर्ड द रोड, क्योंकि बताया तो नहीं हमें किसने क्या रिपेयर किया है, तो हम कर सकते हैं द रोड वाज रिपेयर्ड का हम कर सकते हैं समवन रिपेयर्ड द रोड, ठीक है। अगला है आई कैन आंसर द क्वेश्चन, तो इसमें क्या हो जाएगा,
इसका क्या हो जाएगा, आई कैन आंसर द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई मी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो भाई फॉर्म ऑफ वर्ब आएंगी। अब फॉर्म ऑफ वर्ब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, इनको पक्का कर लेना भाई। ठीक है, यानी कि टेंस है एक तरीके से कहने का। देखो सभी के कंटिन्यूस पक्का कर लो भाई, कंटिन्यूस के सेंटेंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, परफेक्ट के भी आ जाते हैं। तो देखो हम पहला देखते हैं, वी खालिस्तान ऑल दिस बिफोर, कंसिडर दे रखा है तो वी हैड कंसिडर्ड ऑल दिस बिफोर, वी हैड कंसिडर्ड कर देंगे इसमें। ठीक है, अगला है ए लायर इज ए पर्सन हु हैबिचुअली टेल लाइज, तो इसमें हो जाएगा टेल्स। ठीक है, टेल्स लाइज। ठीक है, और अगला जो है अल्फ्रेड नोबल खालिस्तान बोर्न ऑन 21 अक्टूबर 1833, तो इसमें हो जाएगा वॉज। ठीक है, ऑप्शन भी दे रखे हैं वॉज, यानी कि जन्म हुआ था उनका, समझ गए। आगे चलते हैं भाई, मैं आपको वैसे जो है जो पीडीएफ दे रहा हूँ अब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, लेकिन एक और वीडियो बनाऊंगा भाई, उसमें तुम्हें जो है ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और राइटिंग स्किल्स दूंगा सारी की सारी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो राइटिंग स्किल्स का तुम्हें समझा देता हूँ कैसे क्या करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को तो आते आते भी नंबर कट जाते हैं भाई। मैंने टीचर से बात की, वो बोले कि लिखते तो वो सही है लेकिन बॉक्स में बंद नहीं करी तो उनका 1 नंबर बताओ बिना फालतू कट गया। कुछ चीज़ें नीचे नहीं लिखी तो 1 नंबर कट गया। तो सुन लो ध्यान से, पहला दे रखा है एक करना है, कोई भी 3 चीज़ें हैं एक करनी है भाई। देखो यहाँ पर सबसे पहले है यू आर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लास 12th, राइट ए नोटिस फॉर सर्कुलेशन अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास रिगार्डिंग ए पिकनिक ट्रिप टू बड़खल लेक फरीदाबाद। अब ये शायद मैंने एक पहले ही पेपर करवाया था उसमें भी था, इसमें भी है। इसका मतलब समझ जाओ भाई, समझने वाले समझ गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें देखो कैसे क्या करेंगे कि भाई आपको जो है नोटिस लिखना है। अब नोटिस को सबसे पहली बात तो है भाई बॉक्स में बंद जरूर करना है भाई, बॉक्स में बंद जरूर करना है। फिर आपको जो है लिख देना है क्लास रिप्रेजेंटेटिव कौन से स्कूल से हो, ठीक है, कहाँ जाना है, पिकनिक ट्रिप जो है बड़खल लेक फरीदाबाद में जाना है, इस टाइप से जो है इसको बॉक्स में जरूर बंद करना, इस टाइप से कर देना। अगला जो है वो है एडवर्टाइजमेंट, और उससे नीचे होता है पोस्टर शायद, है ना। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एडवर्टाइजमेंट जो है 2 दे रखी है यहाँ पर। एडवर्टाइजमेंट जो है किस टाइप की आती है, एक तो प्रोडक्ट बेस्ड आती है कि भाई कोई टूथपेस्ट हो गया, कोई जो है स्कूटर हो गया, बाइक हो गई, इस टाइप की। दूसरी जो है वो आती है कि भाई यहाँ पर कुछ सेल करना है या कुछ यहाँ पर मतलब खरीदना है या बेचना है, इस टाइप की। इस टाइप की आपको पक्की कर लेनी है। अब यहाँ पर ये सेकंड वाली देखो, यू आर वर्किंग फॉर एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर ए कंपनी विच इज लॉन्चिंग ए हर्बल टूथपेस्ट। तो इसमें क्या करोगे, एक तो छोटा मोटा टूथपेस्ट का साइन बना दो, ठीक है, साइड में लिख दो भाई बेस्ट टूथपेस्ट, ठीक है, कैविटी प्रोटेक्शन, समझ गए, और बेस्ट फॉर चिल्ड्रंस, समझ गए। तो इस टाइप से लिख दो, प्राइस जो है वेरी लेस प्राइस, इस टाइप से जो है आपको बना देना है। और ऊपर वाला जो है उसमें जो है आपको क्या करना है, एक हाउस है उसको सेल करना है उसके बारे में। तो इस टाइप से जो है आपको करने हैं। और भी जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ दिखा देता हूँ भाई, ठीक है, यहाँ दिखा देता हूँ एडवर्टाइजमेंट इंपॉर्टेंट इनको पक्का कर लेना। आगे देखो 5 नंबर का, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी। अब यहाँ पर 2 आएंगे, शायद लेटर और एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। तो इनमें से तुम कोई भी कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे। लेटर करना चाहो तो लेटर, एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन। देखो क्या है, यू आर हर्षिता, ठीक है, अमरनगर में रहते हैं और उनके जो है एरिया में इनसेंट्री कंडीशंस जो है खराब हैं, तो उसके बारे में लिखना है इंसेक्टरी इंस्पेक्टर को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लिख दोगे। इसी प्रकार के आते हैं लेटर, कंप्लेनिंग वाले या फिर प्लेसिंग ऑर्डर, इस 2 टाइप के ही लेटर आएंगे। सुन लो ध्यान से, या तो कंप्लेनिंग के बहुत ज़्यादा चांस है आने के, जिसमें आपकी कंप्लेन करवाएंगे कि भाई आपका जो है पर्स चोरी हो गया तो उसकी कंप्लेन लिखवानी है, या फिर जो है आपके एरिया में बिजली नहीं आ रही प्रॉपर, उसकी कंप्लेनिंग करवानी। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसी टाइप के आएंगे, ठीक है। तो इसमें लिख दो कि भाई सबसे पहले अपनी डिटेल्स लिख देना, किसको लिख रहे हो पहले वो लिखना होता है। फिर जो है लिख दो कि भाई हमारे एरिया जो है बहुत ख़राब है, इस टाइप से लिख देना, ठीक है। नीचे जो है एक एप्लीकेशन है। अब एप्लीकेशन आपकी स्कूल प्रिंसिपल को आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कैसी दे रखी है देखिए, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क इन ऑफिस, ठीक है। इस टाइप की भी अब आने लग गई भाई, क्योंकि अब जो है थोड़ा थोड़ा पैटर्न बदल रहा है। वरना पहले जो है एप्लीकेशन स्कूल की ही आती थी, तो तुम स्कूल वाली तो पक्की कर लेना भाई, अब भी आ जाए क्या पता। और इस टाइप की भी आ जाती हैं, इनके जो है मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। आगे देखो भाई, राइट एनी रिपोर्ट ऑन वैक्सीनेशन कैंप। मैंने सोचा वैकेशन, ठीक है, छुट्टियाँ याद रहती हैं। वैक्सीनेशन कैंप है, यानी कि इंजेक्शन लगाते हैं, वैक्सीन देते हैं, जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन दी थी। अच्छा ये कोरोना की है क्या, आगे पढ़ो, स्कूल ड्यूरिंग कोविड-19। अच्छा, तो वैक्सीनेशन कैंप आयोजित हुआ आपके स्कूल में, ठीक है।
तो उसके बारे में रिपोर्ट लिखनी है भाई। रिपोर्ट ऐसी आएंगी, आपके स्कूल में ही होगा, जो होगा उसकी रिपोर्ट लिखवाएंगे, ठीक है। स्कूल में ही पंगा कर लेते हैं और उसकी रिपोर्ट लिखवाते हैं। स्कूल में फंक्शन हो गया, स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, स्कूल में एनुअल फंक्शन हो गया, स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया, यानी स्कूल में कुछ कर लेंगे गड़बड़, फिर तुमसे रिपोर्ट लिखवाएंगे, समझ गए। तो यहाँ पर इसी टाइप की लिखनी है। अब इनका फॉर्मेट पकड़ लो एक का, फिर जो है वही लाइनें चेप सकते हो थोड़ा बहुत बदल के, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपको दिखा दूँ, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, देखो इसमें लिख दोगे भाई ब्लड डोनेट किया, समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती रहती है। अगला जो है पैराग्राफ लिखना है। अब पैराग्राफ देखो इसमें क्या दे रखा है, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में दे रखा है। ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर पैराग्राफ लिखो, तो लिख सकते हो यार ऑनलाइन क्लास तो आजकल तुम ले ही रहे हो, ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो, अभी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में लिखो, लेकिन आ कैसे सकते हैं पेपर में, या तो ये भी आ सकता है, या फिर जो है एआई के बारे में आजकल बहुत चल रहा है। एआई के बारे में पैराग्राफ पक्का कर लो भाई, ठीक है। सोशल मीडिया के बारे में पक्का कर लो, समझ गए। तो ये इस टाइप के आ जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो है आपका यहाँ पर स्टेंजा है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल कीप स्टिल। तो ये तो उससे है, क्या बोलते हैं उसको, कीपिंग क्वाइट। मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम भाई, इसका सेंट्रल आइडिया बहुत आता है भाई, कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया बहुत आता है। पक्का कर लो इस पोएम को, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पोएम है यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इनको पक्का कर लेना, ठीक है। तो कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया पक्का होना चाहिए। अब देखिए, नेम द पोएम एंड द पोइटस, बताओ। कीपिंग क्वाइट का पोइट और पोइटस बताना है, तो कीपिंग क्वाइट है और पैब्लो नेरुदा है, कहाँ है, सी ऑप्शन, ये रहा, देख सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे है द पोइट आस्क अस टू काउंट टू, बताओ। अब ये पढ़ने स्टैंजा तो पढ़ना ही नहीं, वैसे आंसर आ जाएंगे, 12 डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आगे है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी विद ए वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देखिए अब ये कैसे करना है, ये देखो एक डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। ये देखो आपको ने रीजनिंग पढ़ी है, कभी रीजनिंग पढ़ी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये होते हैं मगर इस वर्ड मिलाने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है आर्म्स, यानी कि हमारी जो भुजाएं होती हैं, बाजुएं होती हैं, उनको हम आगे वर्ड दे दिया मूव, यानी मूव करते हैं। तो लैंग्वेज को हम क्या करेंगे, तो लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, बोलते हैं, यानी स्पीक लिख देंगे इसमें, तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्पीक, समझ गए। ऐसे करने हैं इनको, तो ये कर लोगे। इसके बाद जो है सेकंड वाला आएगा, ये तुम करना भाई, एक मैं करवा देता हूँ, एक तुम्हें चीज़ प्रैक्टिस करनी है ताकि तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो। इसके बाद ये आपका पैसेज आएगा, सीन पैसेज है, किस चैप्टर से है ये, व्हेन आई पास्ड बुलेटिन बोर्ड। हाँ बुलेटिन बोर्ड दिख गया भाई, बुलेटिन बोर्ड वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लेना। तो ये है लास्ट लेसन से, ठीक है। अब देखो लास्ट लेसन हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो है आपको, अगर इसको तुमने पक्का कर लिया, 3-4 नंबर दिला देगा भाई। क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर ऐसे ये भी आ सकता है आपका ये पैसेज भी आ सकता है, ठीक है। तो नेम द लेसन, तो लेसन बता दोगे, द लास्ट लेसन है हु वाज वॉचर, ठीक है। वॉचर कौन था, ब्लैक स्मिथ, ठीक है। तो ये कर लोगे। इसके बाद जो है ये दे रखा है। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर भाई। क्वेश्चंस देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं तुम्हें बता देता हूँ। आंसर द फॉलोइंग, आंसर द 4 क्वेश्चंस, फॉलोइंग पढ़ रहा हूँ, 4 के जवाब देने कोई भी। पहला है व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्का आ सकता है भाई, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है पेपर में, इसको पक्का कर लो। सेकंड है व्हेन डिड द राइटर जॉइन द YMCA पूल एंड वाई, ये क्वेश्चन आ गया था एक बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। YMCA की फुल फॉर्म पता है किसी को, ये YMCA लिख रखा है, बताना अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में। अगला है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, भाई ये तो सारे इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है तभी तो लेके आया हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पक्का कर लो। व्हाट डिड अम्बर्टो इको डू आफ्टर डिनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता रहता है। अगला जो है हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जेफी इन हर फैंसिटी फॉर फ्यूचर, ये जो है कभी आ जाता है कभी नहीं, लेकिन जो ऊपर 4 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए पोयम के हैं, पोयम का सबसे पहले तो ये ध्यान रखो भाई, सेंट्रल आइडिया पक्का कर लो सभी पोयम का भाई, हाथ जोड़ के विनती है, सेंट्रल आइडिया पक्का कर लो, ठीक है। यहाँ नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आएगा तुम्हारे पेपर में। यहाँ कैसे क्वेश्चन है, कंपेयर का क्वेश्चन एक पक्का आ सकता है, कंपेयर द वर्ल्ड इनसाइड द कार एंड आउटसाइड द कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन देखो भाई, वेयर वाज द रोड साइड स्टैंड पुट अप एंड व्हाट फॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे जो है अगली किताब के हैं, अगली देखो वो टाइगर किंग वाला चैप्टर भाई, पक्का कर लो भाई, पक्का कर लो। टाइगर किंग का बड़ा क्वेश्चन होगा, देखना, देखा, हाँ ये रहा भाई, लास्ट में देखो, डिड द किंग रियली किल द 100th टाइगर, भाई पक्का आते हैं इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, मैंने देख रखे हैं, ठीक है। तो टाइगर किंग वाला क्वेश्चन पक्का कर लो। मिस्टर लैम्ब वाला क्वेश्चन पक्का कर लो, व्हाई डज मिस्टर लैम्ब लीव हिज गेट ऑलवेज ओपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अंटार्कटिका वगैरह के क्वेश्चन ऐसे नहीं है इतने इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आयरन मास्टर का दे रखा है भाई लॉन्ग आंसर पहली किताब से, मैं बताऊं पहली किताब से,
पहली किताब से देखो, ये द लास्ट लेसन से आ सकता है भाई लॉन्ग आंसर, ठीक है। करेक्टर स्केच पक्का कर लो, करेक्टर स्केच पक्का कर लो, ठीक है। मिस्टर लैम्प, डायरी जिनके भी हो गए, ठीक है। सोफी का करेक्टर स्केच आ जाए, समझ पा रहे हो, तो करेक्टर स्केच आप पक्का कर लो भाई, साहिब वगैरह जिनके भी हैं। इसके अलावा जो है लास्ट में आप देख ही लिया, हमने बता ही दिया, किंग वाला है और चार्लीज थर्ड लेवल पे एक्सपीरियंस कैसा क्या है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो अब बहुत ही ज़्यादा वो हो गया भाई, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल हो गया, अब इसके ज़्यादा आने के चांस मुझे लगते नहीं है थर्ड लेवल वाले के। लेकिन जो सेकंड वाला है बी ऑप्शन, डिड द किंग रियली किल 100 टाइगर, हाउ डिड द किंग डाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये पक्का कर लेना। अब जो है फर्स्ट बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा, उनको पक्का कर लेना, ठीक है। और ये पेपर जो है ये भी दे रहा हूँ PDF, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लेना भाई, ठीक है। और एक दो वीडियो और बना देंगे और पूरा पेपर तुम्हारा कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर था। और इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मिलेंगे जो यहाँ नहीं है इस वीडियो में, लेकिन उस PDF में मैंने डाल दिए हैं भाई, ढूंढ ढूंढ के मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको पक्का कर लेना। और देखो PDF में मैंने क्या किया है, जिस चैप्टर से मुझे लगता है, मैंने एनालिसिस किया है कि भाई इससे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, उसके शॉर्ट आंसर दिए हैं। जिससे मुझे लगता है कि इसका पैसेज आएगा, उसकी मैंने तुम्हें समरी प्रोवाइड करवाई है, तो समरी पढ़ लेना, ठीक है। समरी पढ़ लेना। किसी चैप्टर के मैंने लॉन्ग आंसर दिए हैं सिर्फ, तो मतलब उससे लॉन्ग आंसर आने के चांस है, समझ गए। तो वो PDF है, उसको पढ़ लेना। उसका पासवर्ड बता देता हूँ, PDF का जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा 85, ठीक है। 85% भाई आपके जो है अच्छे से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर तुमने मेरे बताई हुई बातें कर ली, ठीक है। जो भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा इंपॉर्टेंट, अभी तो ये एक वीडियो आई है, एक या दो और आएंगी भाई, ठीक है। उसमें तुमको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा भी नहीं दूंगा भाई, ज़्यादा ही क्वेश्चन बता दिए तो फिर क्या फ़ायदा हुआ यार इंपॉर्टेंट बताने का, ठीक है। औरों की तरह नहीं है कि भाई पूरी किताब दे दी, किताब छाप दी ना, सिर्फ आपको जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे और आपको वही करनी है। तो आपको 85 पासवर्ड मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड कर लो, ये पेपर भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं जो यहाँ नहीं दिखा रहा, लेकिन PDF में मैंने डाल दिए हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट है तो कमेंट कर दो। आज के लिए इतना ही। कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है भाई, चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, पता चल जाएगा कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, हो सकता है तुम्हारे पेपर में भी आ जाए। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, पहली बात तो इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ लेना, और दूसरी बात इसके पोइट का नाम कमेंट कर दो, इसके पोइट का नाम कमेंट कर दो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, और सेंट्रल आइडिया पक्का कर लेना भाई। अब जो भी कर लेगा देख लेना पेपर में जाके। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।